नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के द्वारा जो कि आपकी 30 सितंबर से एग्जाम होने वाला है। तो इसमें से जो आपके रीजन बचे हुए थे उनमें से कुछ और रीजन की लिंक एक्टिव हो चुकी है, जिसमें आप अपने एडमिट कार्ड की स्टेटस को आसानी से चेक कर पाएंगे कि उसमें आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम की शिफ्ट क्या है, एग्ज़ाम की सिटी क्या है। इन सभी जानकारी को आप इसमें अभी चेक कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये आपका स्टेटस अभी एसएससी के द्वारा एक्टिव कर दिया गया है। और यही स्टेटस आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका फुल एडमिट कार्ड डिटेल्स में आपका ये ओपन हो जाएगा। तो अब आपको चेक कैसे करना है, साथ ही आपको एग्ज़ाम सिटी, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है और आपको किस रीजन में आपको चेक करना चाहिए, ये सभी आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आपको सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो इसमें वीडियो में भी आपको लिस्ट दिखा देंगे कि कौन सा सिटी आपका किस रीजन में आता है, तो आपको वीडियो को देखते जाना है। तो आपको एडमिट कार्ड चेक करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, ssc.gov.in, इस प्रकार से, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, होम पेज पर आपको एक पट्टी चल रही, तो यहाँ पर एक आपको हेड ऑफिस का एक हेल्पलाइन नंबर दिखेगा यहाँ पर, और एक हेड ऑफिस की ईमेल आईडी दिखेगी। ये जो हेड ऑफिस है जो दिल्ली में मुख्यालय है। अब जो एडमिट कार्ड आता है आपका यहाँ पर, ये रीजनल वेबसाइट पर आता है, ये हेड ऑफिस वाली वेबसाइट पर नहीं दिखता। तो यहाँ पर जो अबाउट अस का ऑप्शन है, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको जो रीडर नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी जिस टाइम हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आपका नॉर्थ रीजन इसका नहीं आया है, सेंट्रल रीजन का नहीं आया है, ईस्टर्न रीजन का आ चुका है, वेस्टर्न रीजन का नहीं आया है, साउथ रीजन का आ चुका है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का आ चुका है, कर्नाटक केरल का रीजन का भी आ चुका है। अभी इन रीजन का नहीं आया है जो। तो एक एक स्टेप बाय देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपका चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इन स्टेट का आ चुका है। अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे, तो यहाँ पर जो उनका हेल्पलाइन नंबर दिया रहता है और ईमेल आईडी दी रहती है, तो इन पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर पहले क्लिक कर देना है उस प्रकार से। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो कट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रकार से कट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते चले आना है, यहाँ पर चलिए आइए नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टेटस एमटीएस, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, तो नीचे स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ पर इस पर टिक कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान दीजिए, जो आपका फॉर्म है उसमें आप फॉर्म को इस प्रकार से चेक कीजिए, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी फॉर्म में दी गई है वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिए। अब चाहे गलत हो या सही हो वही आप फिल कीजिए, तभी आपका ये ओपन होगा। और यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं देखना चाहते तो आप नाम से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नाम फिल कीजिए, यहाँ पर मदर्स का नाम, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ और स्टेटस पर चेक कर दीजिए। इसी प्रकार से आप अन्य रीजन की भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम बैक आ जाते हैं एक बार। इसी प्रकार से हम जैसे, तो जैसे यहाँ पर साउथ रीजन का देखते हैं तो यहाँ पर उनका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी दिख रही है। तो जो आपको लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ध्यान से देखिए। और यदि आपकी बाई चांस एप्लीकेशन फॉर्म में कोई समस्या आ रही है, आपका ओपन नहीं हो रहा है और कैंसिल दिखा रहा है आपका और मैसेज नहीं आया था, तो आपको एसएससी को एक बार ईमेल भी कर देना है। अब ईमेल कैसे करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, एसएससी सीजीएल के लिए बनाया है। सेम प्रोसेस के माध्यम से आप अपनी ईमेल आईडी एमटीएस में भी सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिंक दिख जाएगी, तो नो यूर एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक स्टेटस दिखेगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना और नो यूर एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक करना है। यहाँ पर से आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है ये पता चल जाएगा। एक बार बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका नो यूर रोल नंबर, टाइम, डेट, प्लेस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका जानकारी मिल जाएगी कि किस शिफ्ट में और कहाँ पर आपका एग्जाम है। तो ये आप यहाँ पर सेम फिल कर दीजिए इसी प्रकार से और सर्च पर क्लिक कर दीजिए। अब इसी प्रकार से आप ईस्टर्न रीजन का भी चेक कर सकते हैं, ईस्टर्न रीजन का भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर उस प्रकार से। तो यहाँ पर आप आएंगे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आप देखेंगे नो यूर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एमटीएस का ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है यदि, तो सबसे ज़रूरी है कि आपका फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म से ही एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए यहाँ पर।
और यहाँ पर अपना कैंडिडेट नाम फिल करके भी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा सॉल्व करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो होने लगेगा। अब एक बार बैक आ जाते हैं हम। तो इसी प्रकार से और जो अन्य रीजन रह गए हैं धीरे धीरे उन सभी की लिंक एक्टिव हो रही है। लगभग इस वीक में सभी रीजन की लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो आपको इसी प्रकार से चेक करते रहना है। अब आपको चेक कैसे करना है, कुछ स्टूडेंट के लिए डाउट आएगा। तो आपने जिस रीजन में वो यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए पहले। यहाँ पर आपको जो एसएससी की नोटिफिकेशन उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो जिस एग्जाम सेंटर को आपने जिस रीजन में लिया है वहाँ पर आपको चेक करना होगा। अब आप किस रीजन के इससे कोई मतलब नहीं है, आपने जहाँ पर एग्जाम सेंटर लिया है उसको चेक करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सिटी देखिए। अब जैसे यहाँ पर जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ पर जितनी लिस्ट दी गई हैं इन सिटी को देखिए। यदि इनमें से आपने किसी सिटी में एग्जाम सेंटर पहले लिया है तो अब यहाँ पर देखिए तो इस सेंटर रीजन के तहत आएगा। तो इसमें आपको चेक करना, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार हुआ। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में देखिए तो ईस्टर्न रीजन में आपको इतनी सिटी में से आपके हाँ भी आपने एग्जाम सेंटर लिया है। तो ईस्टर्न रीजन में आप चेक कर सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, स्टेट वाली ईस्टर्न रीजन में चेक करेंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इतनी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है। तो इन सिटी में से आपने कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है तो आपको कर्नाटक, केरल रीजन में ही आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश रीजन का है तो मध्य प्रदेश रीजन में आपने इन सिटी में से कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है आपका, तो इन सिटी में से आपने लिया है तो आपको इस रीजन में नहीं मध्य प्रदेश रीजन में आपको चेक करना होगा। इसी प्रकार से आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने सिटी में से लिया है तो इन सिटी में आपने एग्जाम सेंटर लिया है तो आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही चेक करना होगा। अब यहाँ पर स्टेट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पूरी स्टेट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे नॉर्थ रीजन आपका है तो देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इनमें से आपने कहीं भी सेंटर लिया है तो आपको नॉर्थ रीजन में ही आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा तो यहीं पर आपको चेक करना होगा। जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आपकी स्टेट इसके तहत आती हैं। इसी प्रकार से आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है तो इनमें से आपने कहीं भी एग्जाम सेंटर लिया है तो आपको इस रीजन में चेक करना होगा। यहाँ पर पूरी लिस्ट दिख रही है कौन कौन से स्टेट इसके तहत आती हैं। इसी प्रकार से साउथ रीजन का है, इनमें से आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका वेस्टर्न रीजन का भी है, इन स्टेट में से आपने कहीं भी लिया है तो इस रीजन में आपको चेक करना होगा। और यहाँ पर आपको ये स्टेट की लिस्ट दिख रही है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। अब यदि बाई चांस किसी स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, हालांकि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए, इतनी मेहनत आपने की है, बाई चांस हो चुका है तो आप वीडियो में जो लिंक दी है उसको आप एक बार देखकर आइडिया ले सकते हैं कि ईमेल किस प्रकार से सेंड करनी है, क्योंकि जल्दी सेंड कीजिए तो एसएससी उस पर एक्शन ले सकता है और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने का चांस बन सकता है। ये गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही हो जाए। तो ये आपको हम क्लियर कर देते हैं, तो आपको ये कोशिश आपको कर लेनी है। अब जैसे अन्य रीजन की लिंक एक्टिव होगी तो उसका भी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।